मैं कई बार बोला हूँ सर कि उसको जो है निकाल के हटा दो, हम तो स्थायी मीटर लगा चुके हैं, लेकिन वो नहीं लगा पाया है। उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, कहाँ रहता है। आज भी गया था बिजली ऑफिस, आज भी नहीं मुलाकात हुआ। तब हम जाकर के बिजली ऑफिस गए। बिजली ऑफिस में रजिस्ट्री की हमारी जो फोटोकॉपी, उसको आधार कार्ड है ना, और 9-10 हज़ार पैसा उनको मैं दिया। आ करके दूसरे दिन, एक दिन देखने आए, दूसरा दिन लगाने आए, ठीक है, लगा करके चले गए। और मेरे को ये भी बोला गया था कि जो बिजली का जो पैसा आएगा वो इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा घर बन के तैयार होता है और मैं परमानेंट मीटर लगवाने के लिए फिर से गया मैं वहाँ। तो मैं बोला सर जब ये लगा रहे हो तो इसको निकाल दो। अच्छा। तो बोलता है इसमें हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं निकल पाएगा। और पैसा जो है 9,000 हम 10,000 दे चुके हैं। तो किस व्यक्ति को आपने पैसा दिया था? ये महेंद्र साहू बता रहे हैं सर कि जो है ना, महेंद्र साहू नाम का है। और उनको जो है ना पैसा दिए थे 9-10 हज़ार रुपये, वहीं दिए थे ऑफिस में ही। और अपना फॉर्मेलिटी भी दिए हुए थे, आधार कार्ड, रजिस्ट्री का। एक पर्ची बस दिया था कि सादा कागज में इसमें जो है लिखवा के ले आना, किसी अपने अगल बगल वाले का नाम है सब के प्रूफ के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, और कुछ नहीं हुआ। और आपके साथ धोखा ये किया गया कि रिकॉर्ड में ही नहीं है बिजली, उसका भी बिजली बिल निकलता है, बिजली बिल आपने कई भरा? लिखित में शिकायत दी है सर। और क्या है, तार वार के लिए लगता है, ऐसा कुछ बता रहा था, तार वार लाना पड़ता है ऐसा बोल के। तो मैं, पैसे की बात नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए था, ये हमको जरूरी था, क्योंकि हमारा मिस्त्री जो छड़वड़ काटना पड़ता है सर नया घर बनाने में, तो उसके लिए जो है ना छड़वड़ काटने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। यदि लाइट नहीं आता तो मेरा ठेकेदार बैठ जाता, अपना लेबर को सबको बैठना पड़ जाता है। बिरगांव से बड़ा ही गंभीर मामला सामने आता है, जहाँ पे व्यक्ति हैं जयपाल नाम के, इनका घर बन रहा था। तो ये टीसी कनेक्शन, टेम्पोररी कनेक्शन बिजली का लिए थे, और इनसे विभाग के एक कर्मचारी हैं जो फ्रॉड कर्मचारी हैं, उन्होंने 10,000 रुपया भी लिया, पर बदले में इनको ना पर्ची दिया, क्योंकि इनको ज़रूरत थी तुरंत। इनको घर बन रहा था, इनका इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत था, बिजली का ज़रूरत था, तुरंत इनको कनेक्शन चाहिए था। तो उन्होंने 10,000 रुपये दिया विभाग को, और अगले दिन यहाँ पे मीटर लग गया। जांच हुआ, जब घर बन चुका था, पूजा हुआ घर का, जिस दिन उद्घाटन था घर का, गृह प्रवेश था, उस दिन विभाग के लोग आते हैं, बिजली कर्मचारी के लोग आते हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये मीटर किस आधार पर लगा था। और इनका उस समय जो परमानेंट मीटर था वो भी यहाँ पे लग चुका था। आज भी खंबा में वो टेम्पोररी मीटर लगा हुआ है। तो ये जानते हैं कि इस फ्रॉड के पीछे कौन है, ये किस व्यक्ति को पैसा दिए थे, आखिर इनके साथ पूरी वारदात क्या हुई। जयपाल भैया, क्या हुआ, आप किसको पैसा दिए थे मीटर के लिए? भैया जब मेरा घर बन रहा था ना, तो यहाँ पर मेरे को लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। 1-2 आमने सामने वाले लोग से मांगे, कोई हमको लाइट नहीं देने के लिए तैयार हुए। तब हम जाकर के बिजली ऑफिस गए। बिजली ऑफिस में रजिस्ट्री की हमारी जो फोटोकॉपी, उसको आधार कार्ड है ना, और 9-10 हज़ार पैसा उनको मैं दिया। आ करके दूसरे दिन, एक दिन देखने आए, दूसरा दिन लगाने आए, ठीक है, लगा करके चले गए। और मेरे को ये भी बोला गया था कि जो बिजली का जो पैसा आएगा वो इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा घर बन के तैयार होता है और मैं परमानेंट मीटर लगवाने के लिए फिर से गया मैं वहाँ। तो मैं बोला सर जब ये लगा रहे हो तो इसको निकाल दो। अच्छा। तो बोलता है इसमें हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं निकल पाएगा। तो कब तक नहीं निकल पाएगा, ये हमसे पूछना चाहते थे, क्योंकि हमारे घर के सामने बगल में मीटर लाइन लगा हुआ है ना। काफ़ी दिनों से घर बन रहा था, तो ये लोग बोले कि इसको हटाना पड़ेगा, है ना, लेकिन हमारा बात अभी तक नहीं सुना गया है। और पैसा जो है 9,000 हम 10,000 दे चुके हैं। मैं और हमारी पत्नी दोनों गए थे। तो किस व्यक्ति को आपने पैसा दिया था? ये महेंद्र साहू बता रहे हैं सर कि जो है ना, महेंद्र साहू नाम का है। और उनको जो है ना पैसा दिए थे 9-10 हज़ार रुपये, वहीं दिए थे ऑफिस में ही। और अपना फॉर्मेलिटी भी दिए हुए थे, आधार कार्ड, रजिस्ट्री का फॉर्मेलिटी जो है पूरा दिए। उनके द्वारा आपको कुछ रिसीविंग दिया गया था? नहीं, वो तो दिए नहीं गया था। एक पर्ची बस दिया था कि सादा कागज में इसमें जो है लिखवा के ले आना, किसी अपने अगल बगल वाले का नाम है सब के प्रूफ के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, और कुछ नहीं हुआ। और आपके साथ धोखा ये किया गया कि रिकॉर्ड में ही नहीं है बिजली, उसका भी बिजली बिल निकलता है, बिजली बिल आपने कई भरा? मैं कई बार बोला हूँ सर कि उसको जो है निकाल के हटा दो, हम तो स्थायी मीटर लगा चुके हैं, लेकिन वो नहीं लगा पाया है। उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, कहाँ रहता है। आज भी गया था बिजली ऑफिस, आज भी नहीं मुलाकात हुआ। तो विभाग को आपने लिखित में शिकायत दी है? लिखित में शिकायत दी है सर। क्या हुआ, कार्रवाई क्या करेंगे, क्या बोले? बोले कि
वो निकल जाएगा, आप चिंता मत करो, ऐसा बोल के हमको बोला गया है। तो कहना है आपके साथ एक धोखाबाजी हुआ है। अब मैं तो बिजली ऑफिस में सबको बोल के आ गया हूँ कि उनको निकाल देना है बोल के, तो बोले कि आप जाइए, वो निकल जाएगा और हम उसको करवा देंगे, ऐसा बोल के आश्वासन दिया है। हाँ। क्योंकि इसका 6 से 7 हज़ार खर्चा आता है, आपसे ज़्यादा पैसा लिया गया और रिकॉर्ड में भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको फंसाने की इस साजिश की गई। और क्या है, तार वार के लिए लगता है, ऐसा कुछ बता रहा था, तार वार लाना पड़ता है ऐसा बोल के। तो मैं, पैसे की बात नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए था, ये हमको जरूरी था, क्योंकि हमारा मिस्त्री जो छड़वड़ काटना पड़ता है सर नया घर बनाने में, तो उसके लिए जो है ना छड़वड़ काटने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। यदि लाइट नहीं आता तो मेरा ठेकेदार बैठ जाता, अपना लेबर को सबको बैठना पड़ जाता। तो बिजली विभाग की ये जो कारनामा है, आपको मैंने सुबह दिखाया कि एक जो रुकुरा में महिला घर है, जो दादी सामान है, बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके घर में मीटर नहीं लगा है और 8 महीने से उनके घर बिजली बिल आ रहा है। मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और इस जगह पे जहाँ जयपाल जी हैं, जो पैसा भर के आते हैं बिजली ऑफिस में, कर्मचारी को पैसा दे के आते हैं, 10,000 रुपये कैश दे के आते हैं, और कर्मचारी जो है वो अपने पैसा जेब में डाल लेता है और ये मीटर का रिकॉर्ड नहीं रहता है। जब ये बोलते हैं कि बगल में घर बन रहा है, वहाँ पे जो तार कनेक्शन लगा हुआ है उससे दिक्कत हो रही है, तो जाके जब विभाग में मामला पता चलता है कि यहाँ पे तो ये जो मीटर है, जो अस्थायी मीटर है, वो रिकॉर्ड में ही नहीं है बिजली विभाग के, अस्थायी है, टेम्परेरी है, वो विभाग में ही नहीं है। तो एक जगह जहाँ पे महिला को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, जहाँ पे बिजली जो बिल वो मीटर लगा ही नहीं है, वहाँ पे बिजली बिल आ रहा है, और जहाँ पे बिजली मीटर लगा हुआ है वहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो मामला है, ये मामला आखिर क्या है? किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी को मानसिक प्रताड़ना? आप इस खबर पे क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो व्यक्ति हैं, महेंद्र साहू नाम है ना उनका, महेंद्र साहू जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एक बार नहीं कई बार बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बताया, हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो व्यक्ति के ऊपर एक बार नहीं कई बार ऐसे जो धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं कि वो जब बिजली बिल कोई पटाने जाता है, उपभोक्ता कंज्यूमर जब जाता है बिजली बिल पटाने के लिए, तो उनसे भी वो ज़्यादा चार्ज करते हैं पैसा। वो लाइन मैन आदमी हैं, वो फील्ड वाले वर्कर हैं, पर वो ऑफिस में बैठ के बाबू का काम करते हैं। और वो जो बड़े बड़े जो किसी को नया मीटर लेना है, किसी को गड़बड़ी है, तो उनसे वो डिमांड करते पैसा का, 10,000 रुपये दो, 12,000 रुपये, तो तुम्हारा काम तुरंत करा दूंगा। इनका काम भी तुरंत कराया गया, पर पैसा ले लिया गया, जेब में डाल लिया गया, और इनको ना रिसीविंग दी गई, इनको गुमराह कर दिया गया। इस खबर पर अभी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।